हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मेरे जिन किसान भाइयों को ग्रहवी किस्त का इंतज़ार था, उन सबके लिए खुशखबरी आ गई है। इसके लिए मैंने वीडियो बना दी थी क्योंकि हमारे देश के कृषि मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि जो आने वाली ग्रहवी किस्त है वो 31 मई को सभी के खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन सभी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र होगा जिनके स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि उन किसानों का क्या होगा जिनका स्टेटस पेमेंट प्रोसेस नहीं दिखा रहा है। उनके लिए क्या संदेश है, वो ऐसा क्या करें जिससे उनका भी पेमेंट प्रोसेस आ जाए और उनकी जो भी किस्त रुकी हुई है वो उनके खातों में ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये दिया था कि क्या क्या वजह हो सकती है जिसके लिए किसानों की जो आने वाली किस्त है वो रुकी हुई है और उन्हें क्या क्या करना होगा जिससे वो पैसा उनके खातों में ट्रांसफ़र हो जाए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आपको एक एक पॉइंट सुनना है, जिसे फॉलो करके आप भी अपना जो रुका हुआ पेमेंट है वो अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ई-केवाईसी। अगर आपने ई-केवाईसी करवा लिया है और आपका फॉर्म सब कुछ ठीक ठाक है तो जो ग्राहवी किस्त रुकी हुई है वो आपके खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेरे किसान भाइयों ने जो सीएससी सेंटर से अपना ई-केवाईसी करवाया था उन्हें ये मालूम है कि हमारा ई-केवाईसी हो गया है, लेकिन एक्चुअल में असल में उनका जो ई-केवाईसी था वो हुआ नहीं है। कोई तो पेमेंट प्रोसेस की वजह से जो वहाँ पे पेमेंट होता है 15 रुपया जो पेमेंट लगता है सीएससी सेंटर से, वो पेमेंट वहाँ से कटा नहीं था। इसके लिए जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ था। तो एक बार आपको अपने मोबाइल से चेक कर लेना है आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके आधार में जो नाम है वही नाम आपके फॉर्म में है या नहीं है। जो फॉर्म आपने अप्लाई करवाया था दोनों में नेम एकदम सेम है या नहीं है। और उसके बाद चेक करना है डेट ऑफ बर्थ आपका सेम है या नहीं है। यानी एक तरीके से कह लीजिए आधार ई-केवाईसी। आधार ई-केवाईसी भी आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था उस टाइम आपका आधार कुछ और रहा हो और आपने आधार अपडेट करवा लिया हो, उसके बाद आपका नेम जो है वो चेंज हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज हुआ हो, आपका एड्रेस चेंज हुआ हो, तो इस वजह से भी आपका पैसा रुक जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में जो फॉर्म है उसमें नेम सेम है या नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डीबीटी है। अगर आपने जो आपका अकाउंट नंबर पहले पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में था, लेकिन वो बैंक चेंज हो करके यूपी ग्रामीण जो बैंक हुआ है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, उसमें चेंज हुआ था। तो पहले आपका डीबीटी लिंक था, लेकिन जब बैंक चेंज हुआ तो जो लिंक था आपका डीबीटी वो हट गया। यानी आपको फिर से डीबीटी लिंक करवाना है। कैसे चेक करना है डीबीटी आपका लिंक है या नहीं है, उसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और अगर आपका डीबीटी लिंक है तो एक्टिव है या नहीं है ये चीज़ भी आपको देखनी है। सिर्फ लिंक मायने नहीं करता है, ये भी मायने करता है कि आपका जो डीबीटी है वो एक्टिव है या नहीं है, तो वो भी चेक करना है। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट ये बता देता हूँ, फॉर्म और आधार जो है वो भी मैंने बता दिया, डीबीटी का जो दिक्कत था वो भी बता दिया। अब आप ये सुन लीजिए कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से आपने लेन देन किया है या नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा दिन तक आपने लेन देन नहीं किया और आपका अकाउंट डेथ हो गया हो। डेथ होने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा दिन तक आप लेन देन नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं, तो वो अकाउंट जो आपका है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाता है। कब तक के लिए? जब तक आप उसमें से कोई लेन देन नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, 500 रुपया आप अपने अकाउंट में जमा करके दूसरे दिन आप अपना पैसा निकाल लीजिए, जिससे आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी है। अब इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ई-केवाईसी का है, सरकार ने साफ जाहिर कर दिया है कि जब तक आप अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे आपकी आने वाली किस्त आपके खातों में नहीं आएगी। और उन किसानों को भी पैसा नहीं मिलने वाला है जिनका नाम रिफंड, ऑनलाइन रिफंड जो है उसमें उनका नाम है। तो उन लोगों को सिर्फ ये बात नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, उन्होंने जो पैसा ले रखा है वो पैसा रिटर्न भी करना है। ये सबसे बड़ी बात है।
और अभी भी चांस है, आप लोग अगर अपना फार्म ठीक करवा लेते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सही करवा लेते हैं तो रुका हुआ पैसा जो है आपका वो आपके खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो भी डिटेल था मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। अगर फिर से कोई अपडेट निकल करके आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।